हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सुगैस, क्रोएशिया में गायत्री मंत्र से हुआ मोदी जी का स्वागत, जिसको देख पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में लग गई। मतलब गायत्री मंत्र से मतलब पाकिस्तानी भी इस पे हैरान है कि भाई इंडिया का कल्चर किस लेवल। साइप्रस गए, उसने पांव छुए। अब क्रोएशिया गए, उधर गायत्री मंत्र से मतलब इस्तकबाल हुआ, वेलकम हुआ। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है इंडिया कल्चर कहाँ चला गया। पहले भाई देखते हैं वो क्या काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्रोएशिया में हैं। उनका शानदार स्वागत हुआ है। क्रोएशिया की यात्रा पर जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ये फॉरेनर है सारे। जागरेब में उनकी अगवानी कर रहे जागरेब के प्रधानमंत्री। ये देखो गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अंग्रेज है भाई। तत्सर्यो न प्रणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। और ब्रेकिंग बैरियर्स में इस वक्त हम आपको बैरियर्स ब्रेक करती हुई ये न्यूज दे रहे हैं। मोदी को वेलकम करने के लिए ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। स्टार्ट कर अब देखिए, इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में पारंपरिक भारतीय नृत्य के साथ उनका अभिवादन किया, जिसे देखकर पीएम मोदी भी काफी खुश नजर आए। क्रोएशिया में करीब आपको बता दें 17,000 भारतीय रहते हैं। इस छोटे से देश में भी भारत के प्रति इतना सम्मान देखकर पीएम मोदी अभिभूत रह गए। शाजिया साहिबा, कहिएगा जिस तरह से ये दौरा किया जा रहा है, इस दौरे की कितनी अहमियत तो आप समझती हैं, और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू हो सकता है? सूखा हुआ है। दुआ देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, वक्त बदलते रहते हैं। देखिए, जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम किया जा रहा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। पहली बात तो ये है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 7 समिट अटेंड करने के बाद पीएम सीधे क्रोएशिया पहुंचे। यूरोपीय यूनियन का सदस्य होने की वजह से क्रोएशिया भारत का अहम साझेदार बन सकता है। पीएम मोदी यहां क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से मुलाकात करेंगे। देखा उनके डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें आप, भारत देखे ना, भारतीयों के डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें। दुख के साथ ये कहूंगा, मेरी मूवमेंट है आगे, मैं अफसोस के साथ बताऊंगा, आप जितना जो 19 ग्रेड का उसको भेजते हैं या हार्वर्ड में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पे, उस पे कोई किताबों का असर नहीं होता। आपका हर सेक्रेटरी जो इस वक्त कैबिनेट डिवीजन का फॉरेन क्वालिफाइड है, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, पास नहीं है पाकिस्तान का। बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं 50-50 लाख मैं दुख के साथ कहता हूं, वहां से मुनीर साहब ने कल एम्बेसी में खड़े होकर ये डायस्पोरा को हमारा एम्बेसडर, इनको एम्बेसडर बनना चाहिए। उनको एम्बेसडर के स्पेलिंग ही नहीं आते। आपके डायस्पोरा की हालत तो देखें जरा। जो बच्चा मंडी बहुत से पैदल चलता है, किश्तियों में आधे मर जाते हैं, आधे टर्की पहुंच जाते हैं, आधे यूनान पहुंच जाते हैं, आप उसको डायस्पोरा कहते हैं? आप क्या इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं उनको? जब बाहर भेजते हैं उनके पास तो वो तो पढ़ के आते हैं। अब सवाल ये कि जो मामला कैसे ठीक होगा, देखिए इसको हमारे लोगों को स्पेलिंग नहीं आती कि ये हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की जरूरत है, इसमें अच्छा होने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का उधर भाई क्या वेलकम हुआ मोदी जी का। असर रसूख तो है, उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। या हम भी ये कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये करें। पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुशर्रफ के ज़माने तक कहता रहा नहीं पहले कश्मीर पे बात करें, वो कहते थे ट्रेड, हमने ट्रेड को छोड़ के कॉम्पोजिट लगा के आठ हम ट्रेड कहते हैं, क्या कहते हैं राउंड की, लेकिन बात नहीं। अब यानी देखिए आप, इससे पहले भी मोदी साहब जब गए हैं वहां पर, तो उनको तो वो हार पहनाए जाते हैं कभी गोल्ड के। यूएई और सऊदी अरेबिया तो उनको दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स देते हैं। पूरी दुनिया से तो मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं हर कंट्री ते। हुन रह की क्या पैन ए दस तो कैसी कितों की गल्ला कर रहे हो तुसी, कैसी बातें कर रहे हैं कि जी ये जो है ये तो मातम शुरू हो गया कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भाई आप बड़ी गाड़ी लेनी, बड़ा घर लेना, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। उसको वो पाकिस्तानी अपने आप को समझते ही नहीं वो। और फिर उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी अपना, उसमें सिर्फ बच्चों के रिश्ते करते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करते वो। करेंगे क्या? माजरत के साथ जो डायस्पोरा है हर शहर के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं कह सकते, पीपल पार्टी कहते हैं वो।
तीन ग्रुप है उनके। वो मुस्लिम लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग कहते हैं सारा दिन बैठ के। पीटीआई के 6 ग्रुप है, सारा दिन लड़ते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उस डायस्पोरा को जिसकी आप बात कर रहे हैं। और मेरे जैसे वन मैन शो है। और तीसरी बड़ी बात है, मुझे मेरी कम्युनिटी की सपोर्ट क्या है, कोई सपोर्ट नहीं। और यहाँ पे अमेरिका में वोट, अमेरिका में सियासत किस चीज को कहते हैं, या वोट है, पैसा है। मैं पैसा देता हूँ, मेरे कौन से ये रिश्तेदार है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो पैसा करना है, मैंने सर्वाइव करना है। यहाँ ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ, हम किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन नहीं चाहते। ये मोदी साहब ने आज एक दफा फिर तारीख लिख दी, उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते। सॉरी ट्रम्प साहब, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। सुना कि क्वाड के लिए जा रहे हैं वहां पे, वो कहते हैं इंडिया ने कभी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं की, डज नॉट एक्सेप्ट इट एंड विल नेवर एक्सेप्ट इट। पाकिस्तान के बारे में कि बात ही नहीं करनी, ताल्लुक ही नहीं है, रखना ही नहीं है मीडिया के जरिए। दरअसल बात क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान से? बात इसलिए नहीं कर रहे भैया, क्या बात करें। ये देखें, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान इंडिया को इकोनॉमिक इंसेंटिव देने की पोजीशन में होता, इंडिया भागता आता, लेकिन हम है ही नहीं है। तो वो कहते हैं लेट्स आइसोलेट पाकिस्तान। इसको कितना पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है, ये रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की जंग में दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान कितना को आइसोलेट है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। देखो भाई, गायत्री मंत्र से वेलकम हुआ यार, साइप्रस स्वागत हुआ साइप्रस गए, उनके पांव छुए। फिर अभी क्रोशिया गए, गायत्री मंत्र से स्वागत हुआ। इंडियन मतलब ट्रेडिशनल डांस उन्होंने करके बताया। वो भी चलो, एक इंडियंस हायर कर लो इस काम के लिए, मतलब समझ आता है। इंडियंस को तो ये चीजें आती हैं, हिंदू जाना आती हैं चीजें, लेकिन उन्होंने अपने जो मतलब देखो उधर के अपने हिंदू है, क्रोशिया में भी हिंदू है, ट्रेडिशनल डांस हो रहा है भाई। उन्होंने मतलब ये अपना ये डांस, उनके जो प्रेसिडेंट या पीएम है खुद मोदी जी को लेने जा रहे हैं, उनको मुख्तलिफ जगह घुमा रहे हैं, उनको जो है ना क्या कहते हैं मीटिंग्स उनके साथ हो रही है, उनके साथ उनको भव्य वेलकम लोग भी कर रहे हैं, फिर इंडियंस भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद गायत्री मंत्र भी से जो है ना स्वागत किया जा रहा है, उसके बाद ट्रेडिशनल डांस भी किया जा रहा है, कोई मोदी जी के पाँव छूकर आशीर्वाद ले रहा है। क्या कुछ हो रहा है यार, यूरोप फुल बदल गया भाई। और हमारा इधर जो बाहर लोग जाते हैं यार, देखो मैं सबको नहीं कहता, देखो हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली लोग, अगर कोई नून लीग वाला जाता है तो पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे होते हैं, कोई पीटीआई वाला जाता है तो नून लीग वाले एहतजाज कर रहे होते हैं, कोई पीपल्स पार्टी वाला जाता है तो दोनों एहतजाज कर रहे होते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है। इंडिया का ये सीन नहीं है, उधर राहुल गांधी जाए कोई उधर प्रोटेस्ट नहीं करता, बिल्कुल। मोदी जी जाए सारे उनका स्वागत करते हैं। मतलब एक स्टेबिलिटी है इधर भाई, आपस में भाई पागल है। स्पेशली पीटीआई वाले प्रोटेस्ट, न्यून लीग वाले में नहीं आते, मैंने काम ही देखा करते हैं, ज्यादा गान वो मचाते हैं। पीटीआई वाले ज्यादा करते हैं, ये मुझे पता है। वो हर जगह गान मचाते हैं और वही मुल्क का नाम खराब करते हैं। सही बात है, ये तो है। तो ये जो सीन है ना सारा खराब हुआ है। वेलकम देखा है तुमने? वेलकम देख लो फिर मोदी जी को। ये आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।